हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक मॉडिफिकेशन के बारे में। एक मॉडिफिकेशन ऐसा जो आपकी आंखें खोल देगा। आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से जो इंडिकेटर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, इट डजंट मैटर, वहां पे आप जब पीरियड चेंज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिकेटर का, तो किस तरीके से वहां पे आपको एक स्मूथिंग फैक्टर देखने के लिए मिलता है। या फिर आप समझ लीजिए कैसे क्राउड से हटके जब आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको एक एज देखने के लिए मिलती है। क्या ये शॉर्ट स्ट्रेटजी है? डेफिनेटली नॉट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्ट्रेटजी काम ही करेगी। कहने का मतलब, अगर आपने किसी इंडिकेटर में कोई चेंजेस किए तो ऐसा थोड़ी है कि वो स्ट्रेटजी भी 100% काम करेगी। देखिए, आप कुछ भी चेंज कर दीजिए, एक पर्टिकुलर इंडिकेटर की या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की एक विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, वो इस प्रोबेबिलिटी पे ही काम करेगा। बट आज का हमारा डिस्कशन कहीं ना कहीं इस तरीके से रहने वाला है कि अगर आप क्राउड से थोड़ा हट के काम करते हैं तो वहां पर आपको एंट्री और एग्जिट में थोड़ा सा जो एज मिलता है वो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, जो आपका इक्विटी कवर है उसे बेटर कर देता है। तो गाइस, कोविड के बाद एक थीम रही है, एक कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन रही है कि मार्केट्स ने एक मदर ऑफ बुल रन पकड़ा हुआ है। इंडियन मार्केट्स, अगर ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो में बात किया तो सबसे ज्यादा मोमेंटम करने वाले मार्केट्स हैं। अगर पिछले मैं 3 साल की बात करूं, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मार्केट्स हैं वो है इंडियन मार्केट्स। तो इसी का प्रभाव हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है स्टॉक्स के ऊपर भी, कि किस तरीके से हमें वो स्टॉक्स चलते हुए दिखे हैं अभी इस पर्टिकुलर रैली में जिन्होंने सालों से मूवमेंट नहीं दिया था। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स। तो उन स्टॉक की तेजी को आप किस तरीके से पकड़ सकते थे जस्ट यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स, जस्ट यूजिंग अ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी व्हिच कंप्राइजेस ऑफ ओनली ईएमएस, ओनली 2 ईएमएस। वो बहुत ही ज्यादा एस्टोनिशिंग लगता है सुनने में, और रियलिटी में भी है। बट बिलीव मी, सिंपल थिंग्स वर्क वे बेटर इन द मार्केट देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो चलिए, बिना और डिस्कशन को लेंदी करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं फटाफट से स्क्रीन के ऊपर, और हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया अपनी ईएमएस स्ट्रेटजी में, और किस तरीके से हमें वहां एक चेंज देखने के लिए मिला हमारी एंट्री और एग्जिट में। यहाँ पर जो मैंने चार्ट ले रखा है, ऑब्वियसली बात है, वो ले रखा है डेली टाइम फ्रेम का, और आरईसी लिमिटेड का मैंने चार्ट ले रखा है। आरईसी लिमिटेड हमें एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करता हुआ दिखता है। इसके अलावा देखिए, जो भी मैं स्ट्रेटजियां डिस्कस कर रहा हूं वो सिर्फ आरईसी लिमिटेड तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट आप उसे मल्टीपल स्टॉक्स में, इंडेक्स में, या फिर आप कमोडिटीज में भी जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो आपके रिजल्ट्स हैं डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि 20+49 ये क्या लिखा हुआ है, किस तरीके का गणित लिखा हुआ है। क्या हमें ये ऐड करना है 21+49? डेफिनेटली नॉट। ऑल्सो अगर आप ऐड कर देंगे तो कुछ बदल नहीं जाएगा। इसका आंसर आप ऐड करके डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं। वहां पर आपकी थोड़ी सी अर्थमेटिक की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो अगर हम बात करें 21 यहाँ पे है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, जो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं। इसके अलावा जो 49 है वो भी अगेन एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, कहीं ना कहीं 21 की रेस्पेक्ट में। तो अब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी है वो है 20+50, जिसे हम गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं, कि 20 EMA प्लस 50 EMA को किस तरीके से आप ट्रेड करते हैं वो आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, कि आपको सिंपल सा जब क्रॉसओवर हो जाता है उसके बाद एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशनी होती है। अब मैंने उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर दिया 21+49 EMA। अब आप लोग ऑब्जर्व करिएगा चार्ट्स के ऊपर, यहाँ पर एक क्लियर बैंड जाता हुआ दिख रहा है। जो व्हाइट लाइन है वो यहाँ पे है 21 EMA की, एज वेल एज जो ब्लू लाइन है वो यहाँ पर है 49 EMA की। अब आप देखिएगा, जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया आरईसी लिमिटेड पर, तो शानदार तरीके से यहाँ पे टच बनाया 49 EMA पर, और एग्जैक्टली 49 EMA पर टच आने के बाद मार्केट ने क्या शानदार दोबारा से रिट्रेसमेंट दिया। अपना जो ऑनगोइंग ट्रेंड था उसे दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे रीगेन करता हुआ दिखा। जो मोमेंटम यहाँ पे रिट्रेसमेंट में आया हुआ था उसे मार्केट ने कंप्लीटली रीगेन कर लिया। तो आपने यहाँ से क्या सीखा? आपने यहाँ से ये सीखा कि सिर्फ और सिर्फ -1 पीरियड करने से और +1 पीरियड करने से जो आपकी एंट्री है वो कितनी ज्यादा बेटर होती हुई दिख रही है। अब आपको इसे कैसे एनालाइज करना है? देखिए, नंबर 1 तो सिंपल है कि आपको इसे समझना है ट्रेंड ट्रेडिंग इंडिकेटर की तरीके से। किस तरीके से? ट्रेंड ट्रेडिंग के तरीके से। अगर मार्केट यहाँ पे चौपी चल रहा होता, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर इस तरीके से चल रहा होता, उस केस में ये आपको कुछ खास परफॉर्मेंस देते हुए नहीं दिखता। अगर मैं बात करें चलो 21+49 चैनल की, बट ऑन दी अदर साइड क्योंकि मार्केट ने एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है, इस केस में जब मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया 49 EMA पर और एग्जैक्टली वहां से सपोर्ट लिया, ऑल्दो यहाँ पे आपको रेड कैंडल में वॉल्यूम्स भी हाई दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली आप वहां पर रिस्क ले सकते थे, क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली 49 EMA पे हमें सपोर्ट देता हुआ दिखा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट भी ये चाहता है कि वो 49 EMA को होल्ड करे और जो लॉन्ग टर्म उसका ट्रेंड बना हुआ है उसे सस्टेन करे, उसे दोबारा से रीगेन करे। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका रिस्क रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा रिस्क रहेगा कि मार्केट अगर क्लोजिंग दे देता है 49 EMA के नीचे,
मार्केट अगर क्लोजिंग देता है 49 EMA के नीचे, उस केस में आपको अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर देना है। और अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा 49 EMA को, देन डेफिनेटली आप अपने छोटे स्टॉप लॉस के साथ में पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि अगर मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन कर दिया तब क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी स्ट्रेटजी काम करती है, दैट नेवर पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट। रीजन क्या है कि अगर आपने एक बास्केट में सारे एग्स को रख दिया तो इन एनी केस गॉड फॉरबिड अगर आपकी टोकरी गिर जाती है नीचे तो आपके जितने भी एग्स हैं वो सारे टूट जाएंगे, आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। बट ऑन द अदर साइड आपने मल्टीपल बास्केट्स को यूज किया होता, कुछ एग्स इसमें रखे होते, कुछ एग्स इसमें रखे होते, तो अगर एक बास्केट डैमेज हो भी जाता, उस केस में भी आपके पास जो मल्टीपल बास्केट्स में रखे हुए एग हैं वो तो आपके बच ही जाते हैं ना। इसी तरीके से अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको सारा पैसा एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसका टेक्निकल स्ट्रेंथ ज्यादा लग रहा है मुझे इन कंपेरिजन विद अदर स्टॉक, तो वहां पर आप क्या करिए, आप वहां पर वेटेज को बढ़ा दीजिए। आप वहां पर वेटेज को बढ़ा दीजिए। अज्यूम कर लेता हूं मैं कि आप अगर 10% ऑफ योर कंप्लीट कैपिटल यूज करने वाले थे, आप यूज कर लीजिए 15% से लेके 20%, विच इज अराउंड 1.5 से लेके 2x ऑफ योर नॉर्मल पोजीशन साइजिंग। इतना कर लिया, बहुत कर लिया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी नोज कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बताता रहता हूँ वीडियोस के बीच में, आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा कि ये सारी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ। देखिए चार्ट जब बन जाता है ना, उसके बाद तो सब अच्छा ही लग रहा होता है, बट अगर ये चार्ट नहीं बना होता इसके आगे का, तब आप लोगों को डाउट आता है दिमाग में कि ये यहाँ होल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, या फिर ये करेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपकी पोजीशन साइजिंग करेक्ट है तब आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं, एक अच्छे ट्रेंड को राइड कर पाते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आती है टू होल्ड ऑन टू योर प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पर आज आप लोगों ने ये सीखा है कि सिंपल सी आपने जब यहाँ पे ईएमए पीरियड को चेंज किया 20 से लेके आपने जब 21 किया, तो मार्केट ने क्या शानदार यहाँ पे हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखा 21 ईएमए के पास में। इसके बाद में जब मार्केट 21 ईएमए को ब्रेक किया तो जो फाइनल सपोर्ट था यहाँ पे 49 ईएमए का, उसे भी मार्केट ने दोबारा से गेन किया। अभी पूरा ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा मंथ्स में चला है, कितना मंथ्स में, एटलीस्ट मतलब आप मान लीजिए 4 to लेके 12 मंथ्स में ये पूरी रैली कैरी आउट हुई है। और अगर आपने आरएससी लिमिटेड स्टॉक को पकड़ लिया होता तो डेफिनेटली आपके अच्छे पैसे बने होते, और बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली पैसे बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि देखिए जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो हमेशा अपने स्ट्रेटजीज के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहते हैं। रीजन क्या है कि पूरे मार्केट को पता है कि 20 और 50 ईएमए पर उन्हें ट्रेड करना है, तो अगर बल्क में ऑर्डर जाएंगे 50 और 20 ईएमए पर, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें विप्सो मूव देखने के लिए मिल जाते हैं। तो विप्सो मूव क्या होते हैं? विप्सो मूव ये होता है कि आपने जब बाय किया तो मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, उसके बाद दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। मे बी ये भी हो सकता है कि मार्केट जब आपकी स्टॉप लॉस ट्रिगर करे तब आपकी पूरी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाए और आप एक रिवर्स ट्रेड में चले जाए, ये भी हो सकता है। तो आपके दोनों ही साइड से स्टॉप लॉस कट जाएंगे। बट अगर आप लोग थोड़ा प्रोएक्टिवली सोचेंगे, आपके पास जो भी मैं स्ट्रेटजी बताता हूं आप उसमें खुद से चेंजेस करके बैक टेस्ट करेंगे। देखिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बट आप उसे बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के बाद जो भी चेंजेस है बैक टेस्ट करें, उसे नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद आप देखिए कितना ज्यादा विनिंग रेशियो उसका बढ़ रहा है या फिर घट रहा है इन कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी। अगर मैंने आपको बताया हुआ 20 और 50 के क्रॉसओवर पे आपको ट्रेड करना है, तो क्या आप लोगों ने चेक किया 21 और 49 के ऊपर? डेफिनेटली आप लोगों ने नहीं किया होगा। आप लोगों ने सोचा होगा कि सर ने बता दिया 20 और 50 तो यही हमारे लिए फाइनल है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मार्केट्स आर डेमोक्रेटिक, मार्केट सबके हैं, मार्केट मेरा भी है, आपका भी है, हम सबका मार्केट है। और क्योंकि हम सबका मार्केट है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी कंटिन्यूअसली रिसर्च ऑन आवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। हम वहां पे लिथार्जिक ना हो, हम वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअसली अपनी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करेंगे देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि सिंपल सा यहाँ पे +1 -1 पीरियड करने से आपकी जो भी यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था उसे समझने के लिए आपके पास कितनी ज्यादा एज आ गई। मार्केट जब एक्जैक्टली 21 ईएमए का बाउंस कर रहा है, एक्जैक्टली 21 ईएमए का बाउंस कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो चेंजेस किए सिर्फ उसे 1 पीरियड का, वो किस तरीके से मार्केट में अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपके एंट्री और एग्जिट होने वाले हैं बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहां पर आपने क्या करना है, आपने करना है लॉन्ग। ये तो सिंपल है क्योंकि 21 ईएमए यहाँ पे 49 ईएमए से आगे चल रहा है, तो हमें करना है लॉन्ग। सिंपल सी बात है, अगर आपको चैनल में ट्रेड करना है, ईएमए चैनल में ट्रेड करना है, तो अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो वो क्लियरली एक बुलिश साइन है, वो कहीं ना कहीं एक बाई का सिग्नल हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बाइंग ही करना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आ जाती है कि आपको पीरियड चेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आई होप अब आप लोगों को थोड़ा सा आंसर मिल गया होगा। काफी सारे लोग मेरे वीडियो देख के सोचते भी होंगे कि
यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं पीरियड चेंज करने की नहीं करने की, क्या वो सही है या फिर गलत है। डेफिनेटली आज मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि किस तरीके से जब आप पीरियड चेंज करते हैं किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर के, तो वहां पर आपको क्या चेंजेस होते हुए दिखते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इफ यू वांट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको लिंक मिल जाएगा डीमैट अकाउंट ओपन कराने का। बट बी अवेयर, आप जब भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे आपकी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है। पहले आप सीखने के लिए जाइए, आप हमारे वीडियोस देखिए, वहां से सीखे, अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। फिर रियल मार्केट में एक्सपीरियंस लेने के लिए आप छोटे से पैसे के साथ आइए, जहां पर आपका रिस्क थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा और छोटे से पैसे को भी आपको वेस्ट नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि अगर उन्होंने 10 के मार्केट में यूज करना है तो वो एक ही ट्रेड में 10 के साफ कर देंगे, या फिर 3 या 4 ट्रेड में वो 10 के साफ कर देंगे। देखिए ये कोई तरीका नहीं होता है। आप 10 के यूज करिए, मैं मानता हूं वहां पे रिस्क आपको थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्योंकि आपके पास पैसा है कम, तो वहां पर आप अज्यूम कर लेता हूं कि आपने पर ट्रेड में रिस्क ले लिया 5% का। मान लिया मैंने, आपका 500 रुपये चला गया, अगर मैं बात करें चलूँ 10,000 रुपये अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, बट क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है एंड यू कैन अफोर्ड टू लूज द 10K, तो इस तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे आपके जो इमोशंस है वो आपको समझ में आए किस तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं, बट अपने कैपिटल को क्या कर रहे हैं, सेफगार्ड भी कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ओवरऑल जो सिनेरियो मैंने समझाया था वो ग्रास्प हुआ होगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, देन जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी पता चले किस तरीके से मनूवर किया जा सकता है टेक्निकल इंडिकेटर्स के पीरियड में। तो आज के वीडियो में हम लोग फिर इतना ही रखते हैं, और जाने से पहले क्या करना है, जाने से पहले आपको सब्सक्राइब बटन को हिट तो जरूर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।